इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। गाली देने वाले को भी आप श्रद्धा से देखो, उसके अंदर श्रद्धा न होती तो तुम्हारे नाम पर गाली क्यों देता। इतनी श्रद्धा है यशोधर जी कि आप 2 मिनट शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। कूं, 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 कूं। तो मतलब इस श्रद्धा का ही प्रभाव है कि लगता है बोलना चाहिए। श्रद्धा शून्य एक इंद्रिय जीव नहीं होता, तुम पंचेंद्रिय कैसे हो सकते हो। बोले महात्मा जी, बोला मैं तो चंडीगढ़ आज तक नहीं गया। ये बिकोसल महाराज चंडीगढ़ में चर्चा सुनकर गुरु जी के पास दीक्षा ले लिए। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है, तीर्थंकर का जन्म स्वर्ग में नहीं होता है, तीर्थंकर का गर्भ स्वर्ग में नहीं होता है, दीक्षा स्वर्ग में नहीं होती है, केवल ज्ञान स्वर्ग में नहीं होता है, निर्वाण स्वर्ग में नहीं होता है, मध्य लोक में होता है। पर स्वर्ग के लोग भी आते हैं। आते कि नहीं आते पंडित जी? 5 कल्याण मनाने वाले कौन होता है? कहेंगे सौधर्मेंद्र। देख भाई तेरा पुण्य कितना तेज है, सब बैठे रह गए, तू सौधर्मेंद्र बन गया। ऐसे ही इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो, ये भूले जैसे मोटे लोग बैठे रह जाएं, तुम सिद्ध सलाम पहुंच जाओ। क्या श्रद्धा है आज। सुनिए, नन्हे नन्हे बच्चे इसे ठंडी के मौसम में रात के 10-11 बजे तक यहाँ घूमते रहते हैं, यूं करते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं, दरवाजा कब खुलेगा। और इतनी नहीं, कुछ बच्चे यहाँ तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, वे धोती दुपट्टा पहने बाहर खड़े हुए हैं, बोले प्रवचन कब बंद हो रहा है गुरुजी, इतना मस्त नमस्ते कर रहा है। हो ये श्रद्धाएं हैं। जैसे मित्र भोजन कहता है संसार में सब श्रेष्ठ मैं हूं, भोजन कहता है सबसे श्रेष्ठ मैं। बोले क्यों? कि मुझे जो है गरीब से गरीब, अमीर से अमीर पसंद करता है। बोलिए बराबर नहीं है? भोजन को, पानी को, चींटी से लेकर हाथी तक सब स्वीकार करते हैं। हे मित्र, भृत्य से लेकर के चक्रवर्ती तक भोजन चाहिए पड़ता है। जैसे भोजन के लिए सभी की एकत्र दृष्टि होती है, ऐसे मुनि भक्ति के लिए सबकी दृष्टि एक होती है। सुब्र से सुनील विधायक भी खड़ा पड़घान कर रहे, स्वामी पधारो। उसमें ये नहीं देखा जाता कौन गरीब कौन अमीर, सबकी दृष्टि रहती एवं भूत ने से कि हे स्वामी पधारो। हर व्यक्ति अपनी कुटिया को मित्र शमशान को तीर्थ बनाना चाहता है, वो जन मुनि भक्त होता है। इसलिए सत्यांश बढ़ाइए। रोने वाले रवि अपने सत्यांश घटाते हैं। पीयूष सुनिए, वे कौन से बढ़ते आपको पता होना चाहिए। वे माताओं के बढ़ते, पुरुषों के नहीं बढ़ते। तो तुम जैसे पगले फिसल जाते हैं। बोला ये नारियां, इनके पास छोटे बच्चे और स्त्रियां, इनके पास एक शक्ति है। बोले वैसे तो कुछ बनना नहीं है। पूछे न बच्चों सबसे, पिताजी खुनखुना नहीं था तो रो के दिखा नहीं थे, अपने आप दे देती थी। क्यों मोनुपुत्र, रो के दिखाओ, काम बनने लगता। किसका? महिलाओं का और बच्चों का। और कहीं भोले रो के दिखाएं तो मैं कह ढोंगी आदमी रो रहा है।
पुरुषों को रोना शोभा नहीं देता, पुरुषों को रोना शोभा नहीं देता। पर माताओं, एक बात पूछूं, आप लोग दयावान हो, करुणावान हो? दयावान करुणावान हो ना? तो अभी मैं सीढ़ी पे एक महाराज पैर धो रहे थे, तो मैंने धीरे से कहा, भैया दयावान हूँ, करुणावान हूँ, कोई फिसल के गिर जाएगा। आजकल फर्श तुम चिकने किए हो, वो सीढ़ी पर तुमने पैर पानी डाले, वो कल तो देखते देखते भाई गिरी पड़ा, उठाया था ना? मालूम बोला किसने उठाया? मैं ही बगल में खड़ा था, मैंने उसको उठाया, भाई उठ जा। तो मित्र, गिरते हुए गुरु ही तो उठाएंगे, कौन उठाएगा? पर मालूम वो गिरा, पर मैं खड़ा था ना सामने, सो मुस्कुरा के फिर उठ भी गया। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। वो भाई भी बैठ रहा था, कह रहे कुछ नहीं भैया, चींटी मर गई, चींटी मर गई, उठ जा उठ जा उठ जा, ऐसे बोले। तो दूसरा बोला, अरे चींटी क्यों मरी, घोड़ा कूदा, ऐसा बोला। तो मालूम उठाएगा कौन सौम्य सागर? उठाएगा कौन? इसलिए नेमिचंद पुत्र, संसार में मित्र कौन उठाता है? चत्तारि शरणं प्रवचामि, अर्यन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धि शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं प्रवचामि। विभारने से सुरेंद्र पंडित जी, पंच परमेष्टि तुम्हारा शरण है, और निश्चय ने से ध्रुव ज्ञायक स्वामी निज भगवान आत्मा ही शरण है। और वह सिद्धारिया उज्जाया साउ पर पंच परमेष्टि, तेवी चिट्ठदी आदा तम्मा आदाउ में शरणम। अरहं सिद्धांत साधु पंच परमेष्टि मेरी निज आत्मा में ही विराजमान है, इसलिए आत्मा ही मेरा शरण है। सुराना भाई दीक्षा थी, कल दीक्षा हो गई, पर नियोग है आदेश, कहो तुम समझ तो सागे महाराज जी, मेरा भी समय आएगा, ऐसा बोलो। मेरा भी समय आएगा, पर क्या करूं? राम का पट्टाभिषेक हो रहा था, जंगल हो गया। ये परमेश्वरी ज्योतिषी लोग विचित्र होते हैं। तेरी दीक्षा तो यही मंगलगिरी में होने वाली थी बेटा। ये सुब्रत साहब ने मुहूर्त भी देख लिया था, पर ये अगले पगले सोम शाम ऐसे लोग आ जाते हैं, मुहूर्त ही गड़बड़ कर दिया। पर यदि ये मंगल टोका नहीं लगाते ना, तो भाव मंगल, उत्कृष्ट मंगल। पर संसार में क्या ना, टोका और टपका, ये दो से बचना चाहिए। टपका से सिर घबराता है और टोका से दुनिया घबराती है। इसलिए पंडित जी, आप जो मुहूर्त निकालो, फिर दूसरे विद्वान को दिखाना नहीं। ये तुमने दूसरे को दिखाया तो वो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो पंडित कैसा। और इतने ही नहीं, आप कितनी सुंदर प्रतिमा लेके आइए, तो वो प्रतिमाकार भी पूछ रहे, भाई तुम्हारा प्रतिष्ठाचार कौन है? जय निशांत है कि सनत विनोद है कि दीवान पवन है कि कौन है भाई? कि जयचंद उदयचंद कौन है? वो पूछ लेता है। बोले भैया अब हम प्रतिमा तुम्हें दे रहे हैं। इसलिए मांत्रिक तांत्रिक वैद्य, इन लोगों से प्रतिष्ठाचार इनको दिखाना चाहिए, पर एक को दिखाने के बाद फिर विराम ले लो। नहीं तो अभी एक गांव से मैं बिहार करके आ रहा था, वहां के लोग आंखों में आंसू टपका रहे थे। भोला, मैंने क्या हो गया? बोले गुरुजी कैसा युग है जिसे प्रतिष्ठाचार ने प्रतिष्ठा कराई, वेदी विराजमान करा दिए, और वो ही अगले साल आके के बोले वास्तु दोष है, उसे पूरी वेदी पढ़वा दी। मैंने कैसा पगला पंडित था कि तुझे समाज का पैसा बर्बाद करने पाप नहीं लगता है?
बोले मालूम क्या बोलता, मैं अंदर गया ही नहीं था, विराजमान हो गई। तू कैसा पंडित, तू गया क्यों नहीं भाई? ऐसे मार्बल की बेदियां थी, फिर से तुड़वा दी, और तुमने स्वयं विराजमान किया। तुम्हारी स्वयं बुद्धि पहले कहां चली गई थी? मित्र, अपना घर तो तुम संभाल के बनाते हो, दोबारा ना बनाने पड़े, और जिन घर में तुम इतना समाज का पैसा बर्बाद कराते हो, बहुत पाप का बंध होना है। इसलिए जय भाई सनत विनोद पंडित जी, ये जैन समाज का द्रव्य किसी गरीबों के पास चला जाएगा, वो भी उसके बेटी भोजन कर लेंगे। जिस तीर्थ में पैसा नहीं वहां दे देना, लेकिन एक बार बनवाओ, बार बार तुड़वाओ मत। तुड़वाना पाप है, लगाना पुण्य है। पहले सोचा करो ना, आप सारे वास्तु प्रथम दिन देख लो, आप दोबारा आकर दोष मत देखो। दोष वादे च मौनम। ओहो, इधर देखो ना पंडित जी, जब तुम्हारी शादी हो गई ना, तो पहले देख लेते, जब फेरा नहीं पड़े थी, काली कलूटी कैसी। अब 7 फेरा पड़ ही गए, अब तुम निंदा करो चाहे हंसी करो, बेटा पंडित भाई गले में ही है। अब जैसे अपनी शादी के बाद फिर तुम उसमें दोष नहीं देखते, बोले अपनी पत्नी है भैया, कौन अपनी घर की बात करे। ऐसे भगवान बन चुके, उन भगवान में दोष मत निकालो, प्रतिमा में दोष निकालो। प्रतिमा में दोष निकालो, भगवान में दोष नहीं होते। भगवान तो 18 दोषों से रहित होता है। बोलो शील सागर जी, कुछ तुम्हारी महिमा है जगत में। सम्यक की महिमा तभी आएगी समत की, जब शील शुद्ध होगा। तो रहे कि नहीं आप? आपका समय हो गया। ओहो, मां की गोद में पता नहीं चलता बच्चा कब बड़ा हो जाता है। ऐसे मां जिनवाणी की गोद में ईर्षा सागर पता नहीं चलता है कि समय कैसे हो जाता है। इसलिए मुझे तो पता ही नहीं चला 35 साल 36 साल कैसे हो गए, और लोग तड़पते हैं कैसे जीवन पूरा होगा। सत्यासागर जैसे लोग सोचते हैं कितना जीवन और बचा है। ओहो, जो यूं सोचे कितना जीवन और बचा, उसको संयम भार है। तो यूं कहे आज ही तो मैंने दीक्षा ली, संयम उपहार है। आज देखो ये लोग कितनी ताली बजा रहे हैं। मैं इतनी दूर बैठा हूं, उनके इतने वजनदार हाथ हैं, कोई उठा के बजवा तो बज नहीं सकते हैं। इसलिए मित्र, बंदित को पाणम को ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, जब ताली बज सकती है तो 148 कर्म भी छूट सकते हैं। ये मेरे मित्र शब्द ब्रह्म की महिमा है। शब्द ब्रह्म है, आत्म ब्रह्म है। कब घंटी बज जाएगी, कब जाना पड़ेगा पता नहीं है। वो घंटी बजे इसके पहले मित्र कर्मों की घंटे बजा दो। मित्र, घंटी की चिंता मत करो। आचार्य शिवकोटि महाराज यही कह रहे हैं, हे मित्र, निर्दोष सम्यक की साधना करो, निर्दोष सम्यक की साधना करो। किम उपादेयम गुरु वचनम। बोलिए मित्र, किम उपादेयम। सभा से मेरा कहना, एक साथ बोलो, किम उपादेयम। अरे आपको बोलना किम उपादेयम, बोलिए किम उपादेयम, जोर से बोलो भाई रवि, किम उपादेयम। अब उत्तर सुनिए, गुरु वचनम। किम उपादेयम, जोर से बोलो किम उपादेयम। संसार में गुरु कहें बेटा गड्ढे में गिर जाओ तो कूद जाओ, जरूर तुमको ऊपर ले जाने वाले होंगे। किम उपादेयम, गुरु वचनम। दो मुनियों की बात मानी शेर ने, वो महावीर बन गया। किम उपादेयम, गुरु वचनम। इसलिए हर्ष
गुरु वचनम। देखो बेटा, तुम नन्हे से बच्चा हो और मंगलगिरी जैसे तीर्थ भूमि के तुम मंत्री बने हो, ये क्या गुरु वचन का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ गया है। और सागर समाज को बेटा धन्यवाद दिया करो, तुम जैसे बच्चे पर कितना बड़ा विश्वास किया है। जय कुमार कहाँ गए भैया, सुन रहा है कि नहीं? अपने भाई नेमी चंदी की याद करते रहना कि भाई तुमने हमको इतना योग्य बना के रखा कि समाज ने मुझे भार सौंप दिया, और आज कोई कमी नहीं दिख रही है। जैसे 3 पंचण खोज के चौथा चल रहा है, 5वां ओहो। आंखों में आंसू नहीं गिराना। मैं आपको भाई की याद नहीं दिला रहा हूं, मैं आपके भाई के श्रेष्ठ कार्यों की याद दिला रहा हूं। तो मित्र, किम उपादेयम गुरु वचनम। इसलिए जीवन में मेरा तो विश्वास है, मेरा तो विश्वास, पूर्ण विश्वास। श्लोक, गुरु वचनों के द्वारा जो जीता है वो नियम से प्रभु बनता है। इनके पीछे क्यों इस साइकिल वाले घूम रहे हैं? इन्होंने समाचार है, बोले ठीक है दमोह चले जाओ। दमोह चले गए, मैं कहा इधर आ जाओ, इधर आ गए। किम उपादेयम सौम्य सागर। इसलिए ये लोग कह रहे हम लेने आए थे, छोड़ने आए हैं। मित्र, हम भी समझ रहे हैं हमारी वस्तु जैसी तुम वैसी देने आए हो। अपने जीवन में सबका मंगल हो। आचार्य भगवंतों की यही उपदेश, यही आदेश, यही उपदेश, यही आदेश, यही प्रवचन है, यही व्याख्यान है कि जीवन में न रो, न किसी को रुलाओ, मध्यस्थ भाव से जियो, मुस्कुराते रहो। विपत्तियां विपत्तियां पड़ जाती, मुस्कुराने वाले को देख करके। जो रो के दिखाते ना, वे मुस्कुराने वाले को विपत्ति में डाल देते। बंगेला पुत्र, बेटा जीवन में कभी मुस्कुराना मत छोड़ना। जो रो के दिखाते ना ऋषभ भैया, वे हत्यारे लोग रहते हैं। मतलब रो रो करके दूसरों को गीला करना चाहते हैं, बस की वर्कन करना चाहते हैं। नहीं, मुस्कुरा। विपत्ति नाम कोई वस्तु ही नहीं है, संपत्ति कोई वस्तु नहीं है। साता असाता एक कर्म का विपाक है, और वो मेरा आत्मा का धर्म नहीं है। जो मेरे धर्म नहीं है उस पर क्या हर्ष, क्या विशाल। जो है आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।